और आइए बात करते हैं एक बड़ी साजिश की। महाकुंभ से पहले एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। आपको बता दें कैसे सनातन की आस्था को चोट पहुंचाई जाए, उसको लेकर एक फुल प्रूफ प्लान बनाने की तैयारी थी। और ये जो प्लान था वो मदरसे में बन रहा था, नकली नोट छापे जा रहे थे, उस साजिश का ताना बाना बुना जा रहा था। लेकिन आपको यह भी बता दें कि विदेश से फंडिंग हो रही थी। बड़ा खुलासा हुआ इस साजिश का। पूरी साजिश क्या है इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। हिंदुस्तान में हिंदुओं का कोई भी त्योहार हो, सनातन का मेला हो या फिर 12 साल में होने वाला महाकुंभ, कट्टरपंथी अपने एजेंडे से कभी पीछे नहीं हटते। हर बार हिंदुत्व पर अटैक करने की फिराक में रहते हैं। अब महाकुंभ होने वाला है तो कट्टरपंथियों ने सनातनियों के आस्था के इस पर्व को अपने टारगेट पर ले लिया है। महाकुंभ में नकली नोटों की खपाई का फुल प्रूफ प्लान तैयार था। देश को कमजोर करने की साजिश थी। देश कमजोर होगा तो यहां रहने वाले नागरिकों पर इसका असर पड़ेगा। जिस देश में सबसे ज्यादा आबादी हिंदुओं की हो, वहां हिंदुओं को हर लिहाज से तोड़ने का खेल जोरों पर चल रहा है। इन कट्टरपंथियों का मकसद सिर्फ और सिर्फ देश की एकता को भंग करना है। इन कट्टरपंथियों की मंशा हर बार हिंदू आस्था को इतने घाव देने की है जिससे ना हिंदू बचे और ना ही ये देश। कई इस्लामिक स्कॉलर और कई मौलाना, बड़े बड़े सियासतदान भी लगातार हिंदुत्व के खिलाफ बोलते आए हैं। अलग अलग मंचों से मौलाना अपने मकसद को पूरा करने की तकरीरें देते आए हैं। मकसद है देश में इस्लाम को बढ़ाने का। सीमा पार से ये साजिश होती आई है। अब इसके लिए किसी पर भी कैसा भी आरोप लगा सकते हैं। जैसे पहली सरकारों ने एजुकेशन से हमें दूर रखा, नौकरियों से दूर रखा, ऐसे ही सरकार अब उस प्रॉपर्टी से भी हमें दूर रखना चाहती है जिस प्रॉपर्टी की वजह से कहीं न कहीं मुसलमान बच्चे, मुसलमान यतीम, मुसलमान बेवाएं कहीं ना कहीं उससे फ़ायदा उठाते थे। और ये सरकार हरदर्मी पर है इस बिल को लाने के लिए। मैं तमाम मुस्लिम तंजीमों से एक अपील करना चाहता हूँ कि जेपीसी की बैठक के बाद में लेकिन एक बैठक तमाम मुस्लिम तंजीमें लें और इस पर फैसला करें अब कि मुसलमान कैसे संवैधानिक तरीके से इस बिल का विरोध करेंगे। इस पर एक रणनीति बनाएं। अलग अलग मौके, अलग अलग अवसरों पर दी जाने वाली ये तकरीरें यकीनन एजेंडे से भरी होती हैं, भड़काऊ होती हैं और सनातन विरोधी होती हैं। लेकिन महाकुंभ के आयोजन से पहले इस आयोजन के खिलाफ अभी से साजिश रचना बेहद चिंताजनक है। लेकिन ये तो साफ है कि निशाने पर है प्रयागराज में होने वाला महाकुंभ। तो महाकुंभ से पहले एक बड़ी साजिश बेनकाब हुई, एक बड़ी साजिश का खुलासा हुआ है। लेकिन महाकुंभ पर नजर क्यों है, आइए जल्दी से आपको बता देते हैं कि आखिरकार वो पूरे एजेंडे क्या है सनातन का। क्योंकि विरोध करना एक पूरा गैंग है जो सनातन विरोध में लगातार साजिश रच रहा है। हिंदू आस्था पर क्योंकि चोट करनी है इसीलिए इस तरह का एजेंडा तैयार किया गया है। हिंदुत्व पर अटैक करना है, इसीलिए पूरी प्लानिंग चल रही थी। इसके अलावा आपको बता दें चौथा एजेंडा क्या है, इस्लामीकरण एक बड़ा एजेंडा है और इसीलिए ये पूरा ताना बाना बुना जा रहा था। मदरसे के अंदर कैसे वहां पर नकली नोट छापे जा रहे थे, देश पर क्योंकि कब्जा जमाना है, ये एक बड़ा एजेंडा है। तो ये तमाम एजेंडे हम आपको बता रहे हैं कि आखिरकार क्यों महाकुंभ पर चोट करने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए इस बुरी साजिश को बुना गया। लेकिन इसका हो गया महाकुंभ से पहले बड़ा खुलासा। तो देखिए, महाकुंभ सनातन संस्कृति का महापर्व है और इस महापर्व में शामिल होने के लिए देश दुनिया से सभी जाति धर्म के जो लोग हैं वो आते हैं और ऐसे में तैयारियां जो है व्यापक रूप से की गई है। लेकिन इसके अलावा देखिए खबर ये मिल रही है कि कुछ कट्टरपंथियों के द्वारा जो है इस महाकुंभ मेले में सेंध मारने की कोशिश की जा रही थी। लेकिन लगातार जिस तरीके से जांच वहां पर हो रही है, नजर रखी जा रही है और यही वजह है कि अब जांच का दायरा और भी ज्यादा बढ़ा दिया गया है। एटीएफ और एनआईए लगातार जो है जांच में जुटी हुई है और तैयारी कर रही है। लेकिन इसी के बीच योगी का बुलडोजर जो है वो दहाड़ मारने के लिए भी तैयार है। खबर क्या है, रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। महाकुंभ से पहले ही सनातन के इस पर्व के खिलाफ जब साजिश का भांडाफोड़ हुआ तो हमारी टीम मदरसे में चल रहे इस गोरख धंधे का एक्सरे करने के लिए प्रयागराज के लिए निकल पड़ी। में नकली नोट छापने वाले मदरसे के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं। तस्वीरें आपको दिखाएं तो यही वो मदरसा है जहां पर पुलिस ने छापा मारा था। जामिया हबीबिया करके ये मदरसा है। जब हम मदरसे में पहुंचे तो हमें वहां इस अवैध मदरसे के क्लर्क मिले जिन्होंने ये साफ कर दिया
कि इस मदरसे में नकली नोट बनाने की साजिश बीते 1 या 2 महीने से नहीं बल्कि 3 साल से ज्यादा वक्त से चल रही थी। ऊपर जाने से मना किया गया था करीब 3.5 साल से। अच्छा, क्या आप लोग ऊपर नहीं जाएंगे? हाँ, कोई नहीं जाता था। इस मदरसे के कार्यवाहक प्रिंसिपल मौलवी मोहम्मद तफसीरुल समेत 4 लोग मिलकर जाली नोट बनाने का यह काम कर रहे थे। 100 रुपए के नकली नोट यहां छापे जाते थे। मौलवी मोहम्मद तफसीरुल ने ही आरोपियों को यहां नोट छापने की जगह दिलाई। बीते 3 महीने से यह सब कुछ मदरसे में चल रहा था, लेकिन कानो-कान इसकी किसी को खबर नहीं थी। आरोपियों ने बताया कि 100 रुपए के नोट ही यहां पर छापे जाते थे, क्योंकि इन्हें बाजार में खपाना आसान होता था। लेकिन इनका यह प्लान यहीं खत्म नहीं होने वाला था। इनका एजेंडा बड़ा था। इनका टारगेट था महाकुंभ। इनकी साजिश नकली नोटों की इस बड़ी खेप को महाकुंभ में खपाने की थी। मदरसे में बच्चों की छुट्टी हो जाने के बाद एक खाली कमरे के अंदर नकली नोटों की छपाई की जाती। प्रयागराज पुलिस को पिछले कुछ दिनों से अपने खुफिया सूत्रों से खबर मिल रही थी कि बाजार में कुछ लोग नकली नोट चला रहे हैं। इसके बाद पुलिस ने मामले की तफ्तीश शुरू की और नकली नोटों के इस गैंग के तार एक मदरसे से जुड़े हुए मिले। जब सारे सबूत पुख्ता हो गए तो पुलिस ने फोर्स के साथ मदरसे पर छापा मारा और महाकुंभ से पहले ही इन आरोपियों की साजिश का फांडा फूट गया। क्या ये एक बड़ी साजिश थी? चूंकि जैसा सूत्र हमारे बता रहे हैं, महाकुंभ में इन नोटों को चलाने का बहुत बड़ी साजिश थी कि इन नोटों का जो इस्तेमाल है वहां पे किया जाएगा, जिसके चलते पुलिस को कुछ सूचनाएं मिली और उसके बाद पुलिस ने दबिश देकर इस पूरे नेक्सस को पकड़ा है। इस कार्रवाई के बाद सबसे पहले मदरसे के प्रिंसिपल तफसीरुल आफरीन को पद से हटा दिया गया है। बताया गया कि इस प्रिंसिपल का परिवार मदरसे की पहली मंजिल पर रहता था और इसी मंजिल पर जाली नोट बनाने का काम होता था। वहीं दूसरी तरफ तलवार इस मदरसे पर भी लटक गई है, क्योंकि यह गैर मान्यता प्राप्त मदरसा है। यह अवैध रूप से चलाया जा रहा है। यह मामला सामने आने के बाद जल्द से जल्द मदरसे को सील किया जा सकता है और इस पर बुलडोजर एक्शन भी हो सकता है। मदरसे का कैंपस है पूरा और अब इस पर बड़े एक्शन की तैयारी हो रही है। चूंकि जिस तरह से रिपोर्ट गई है, इसके जो नक्शा है उसको लेकर भी अगर नक्शा सबमिट नहीं माना जाएगा तो उसके बाद बुलडोजर का एक्शन भी यहां पर देखने को मिल सकता है। मकसद चाहे कुछ भी हो, ये तो साफ हो चुका है कि इस मदरसे में अब तक लाखों रुपए की कीमत के नकली नोट छापे जा चुके हैं। इनका टारगेट छोटी मोटी दुकानों पर नोट चलाने का नहीं था, बल्कि महाकुंभ जैसे बड़े सनातनी मेले में इन्हें खपाने का था और देश को खोखला करने का इनका मकसद था, जिससे पहले ही योगी की पुलिस ने चकनाचूर कर दिया।